जी मैडम, हमें यहाँ काम मिल सकता है? हम दोनों ही बहुत छोटे शहर से हैं और हमें काम की बहुत ज़रूरत है। तुम दोनों सैलून का काम कैसे संभालोगी? मैडम, हमारे घर की हालत ठीक नहीं है। मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। उनकी सारी दवाइयों का खर्चा मुझे ही संभालना पड़ता है। हम सारा काम सीख लेंगे, आप बस हमें काम पे रख लो। चलो ठीक है, लेकिन तुम नए हो तो कम से कम 6 महीने काम करना पड़ेगा। तुम्हें मंजूर है? पर 6 महीने मैडम। हाँ हाँ मैम, 6 महीने हम काम कर लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें तनख्वाह 7,000 दे दूंगी, लेकिन डेली आना पड़ेगा। जी। शुक्रिया मैडम। थैंक यू। अब वैशाली, काम तो अच्छा है यार, पर हम 6 महीने तक यहाँ पर कैसे रहेंगे? कुछ महीने बाद हमें कॉलेज भी तो जाना पड़ेगा ना। अरे कॉलेज जाके क्या होगा? सुन, हम यहाँ कुछ दिन काम सीखेंगे, अपना खुद का पार्लर खोलेंगे। अपने खुद का पार्लर? इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? कुछ दिनों की बात है, हम यहाँ अच्छे से काम करते हैं, मैडम का भरोसा जीतते हैं और उसके बाद मैं ड्रामे कर दूंगी कि मेरे पापा की ना तबीयत खराब रखी है और पैसे ले लूंगी। कितना इजी तो है। पर ऐसे किसी का फायदा उठाना ये गलत है वैशाली। यार मुझे तेरे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है यार, तू बस यहाँ पार्लर का काम सीख, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है? मैम, आपका था एक ब्राइटनिंग फेशियल, तो उसके हो गए 2500। 2500? बट लास्ट टाइम जब मैंने कराया था तब तो सिर्फ 1700 लगे थे। लास्ट टाइम के मुकाबले अब रेट्स बढ़ चुके हैं, इसलिए अब 2500 हो गए हैं। ओके, कोई नहीं। आप काउंटर पे वेट करो, मैं आती हूँ। ठीक है? वैशाली, हाँ? तूने झूठ क्यों बोला कि हमने अपने रेट्स बढ़ा दिए? पार्लर खोलना है ना अपना, ऐसे ही तो पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। मतलब? देख, जो 800 रुपये बचेंगे ना वो हमारी जेब में। तो ऐसे लोगों को धोखा देके तू अपना पार्लर खोलना चाहती है? इसे ना बिजनेस कहते हैं, तू भी सीख ले जल्दी से। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है? रुशाली, मैंने होलसेलर से 300 शैम्पू और लोशन का ऑर्डर मंगवाया था। अभी मैंने देखा तो सिर्फ 200 है, बाकी के कहाँ गए? मैडम, मुझे अच्छे से याद है उन्होंने 200 ही भिजवाए थे, शायद उनकी वजह से कोई गलती हुई होगी। लेकिन मैंने उनसे ऑलरेडी बात कर ली है और उन्होंने मुझे पूरी 300 बॉटल्स की रिसिप्ट भेजी है और ये भी बताया कि ऑर्डर तुम्ही ने रिसीव किया। तो उन्होंने बोला और आपने मान भी लिया? मतलब दिन रात काम करने के बाद अब मुझे ये सब सुनना पड़ेगा? रुशाली, तुमसे पूछना मेरा हक है। अब आप ये पूछताछ किसी और से ही करना, मैं नहीं कर सकती यहाँ और काम। अब जा रही हूँ मैं। काम नहीं कर सकती मतलब? अभी शादियों का सीजन है, तुम लोग चले जाओगे तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। तो ये सब आपको मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं नहीं करूंगी अब यहाँ काम, मैं जा रही हूँ। चल साक्षी। नहीं वैशाली, मैं नहीं जाऊंगी। साक्षी, पर हमने क्या डिसाइड किया था कि हम अपना खुद का पार्लर खोलेंगे। तुझे पता है मैंने एक जगह भी ढूंढ लिया है, एक छोटी सी, जिसका किराया सिर्फ 12,000 है। मैडम ने हमें तब काम दिया था जब हमें काम की सबसे ज्यादा जरूरत थी वैशाली। हमें तो कुछ भी नहीं आता था, पर उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। और आज जब उन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। ठीक है फिर, तू बनी रहे मैडम की चमची, लेकिन याद रखियो, कल को अगर मेरा पार्लर चल गया ना, तू जितना मर्जी रो लियो, तुझे वापस नहीं आने दूंगी मैं।
एक मिनट। हाँ, वृशाली, तुम यहाँ? साक्षी, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। ये नए कपड़े? हाँ, वो हमारा पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है और मैडम ने मेरी सैलरी बढ़ा के 15,000 कर दी और कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया। तुम बताओ, तुम्हारे पार्लर का क्या हुआ? पार्लर का? मैं तुझे क्या ही बताऊं यार। क्या हुआ विशाली, सब ठीक है? यार, मैंने बहुत खुशी से अपना पार्लर खोला तो था। 2-3 लोग मैंने काम पर भी रख लिए थे, उन्हें सारा काम सिखाया भी, लेकिन फिर उन सब ने मिलकर अपना खुद का पार्लर खोल दिया और मेरे सारे कस्टमर्स भी ले लिए। पैसे ना होने की वजह से मुझे अपना पार्लर बंद करना पड़ा और अब ये वेट्रेस का काम कर रही हूँ। पता नहीं विशाली, मुझे इस टाइम ये कहना चाहिए कि नहीं, पर तुम्हारे कर्मा ने तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मैडम के साथ किया था। हाँ साक्षी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझती हूँ विशाली कि तुम अपना काम स्टार्ट करना चाहती थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने काम की शुरुआत किसी को धोखा देने से करें। सही कह रही हो तुम, मुझे अपनी गलती का एहसास है। ये बहुत अच्छी बात है। अब तुमने मैडम के साथ जो भी गलत किया है ना, उसे सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें मैडम से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी